नमस्कार दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को लीवर से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं? क्या उनके पेट में पानी भरता है, या उनके पैरों में सूजन आ रखी है, या उनकी आँखों में पीलापन आ गया है? तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है DCLD। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह वीडियो आपको या किसी जानने वाले की जान तक बचा सकता है। तो एक बीमारी का नाम होता है DCLD, डीकम्पेंसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आदमी का जो लीवर होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, यानी कि वो अपने काम नहीं कर पाता। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करता है, जो हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस B या C का इन्फेक्शन, हाई फैटी डाइट लेना यानी कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना, या फिर जेनेटिक्स यानी किसी की फैमिली में किसी को है, फादर या मदर को, तो उसके बच्चे को हो सकता है। तो ये इसके कारण होते हैं। अब हमें जल्दी से कैसे पता लगाएं कि पेशेंट को DCLD हो सकता है? ठीक है, तो इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि उसकी जो आइज़ हैं, आँखें हैं, आँखों की ये जो वाइट जो है स्क्लेरा है, ठीक है, ये पीला दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शरीर में कमज़ोरी आने लग जाएगी। ठीक है, पेशेंट का जो वेट है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, उसका जो वज़न है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, और पेशेंट के जो पेट है उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, और उसको बार बार उसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अपने को दिखाई देंगी DCLD वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में यदि ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसको जब अपन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो कुछ जांचें करनी पड़ती हैं, यानी कि जो जांचें हम करवाएं जिससे कि हमें पता लग जाए कि पेशेंट को DCLD है या फिर ये DCLD हो सकता है। तो इनमें अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें एक जांच होती है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें पेशेंट का LFT से जो वैल्यू आती है उससे अपने को पता लगता है कि पेशेंट को लीवर में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अपन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं पेट का। तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या पता लगता है कि लीवर की कितनी स्थिति ख़राब हो गई है। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट होता है बायोप्सी, यानी कि एक छोटा लीवर का मांस का टुकड़ा निकालते हैं और उसकी जांच होती है। तो उसमें हमें पता लगता है कि कहीं लीवर का कैंसर तो नहीं हो गया है। ठीक है, लीवर की कितना डैमेज हो गया, सेल्स, उसके बारे में अपने को पता लगता है, यानी कि जो लीवर की स्टेज होती हैं तो उनके बारे में अपने को पता लगता है। तो ये सारे अपन टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है इसका, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि पेशेंट की जान भी ले सकती है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो लीवर जो पार्ट है वो ऐसा ऑर्गन होता है, वो जब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ख़राब होता है तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से वो दोबारा से रिकवरी नहीं कर पाता है। इसलिए इस कंडीशन में जब पेशेंट को DCLD हो जाता है तो ये एक बहुत ही लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, पेशेंट के लीवर की। तो इसमें पेशेंट फिर दोबारा से रिकवरी नहीं कर पाता है। इसको अपन बोलते हैं DCLD, डीकम्पेंसेटेड क्रोनिक लीवर फेलियर, यानी कि दोबारा से जो पेशेंट का लीवर है वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के पेट के अंदर पानी भरता जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि पेशेंट के एक ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, और उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर एक कैनुला लगाता है, IV सेट लगाता है, उसके थ्रू टैपिंग करता है, यानी कि जो पेट का गंदा पानी है वो बाहर निकालता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असाइटिस, पेट के अंदर पानी जो भरता है। ठीक है, तो वो बार बार करवाना पड़ता है, और पेशेंट को जो ज़्यादा यदि कंडीशन होती है तो पेशेंट का क्या होता है, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पेशेंट के दिमाग के अंदर भी वो असर करता है।
ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसको, वो अपनी डेली की लाइफ की चीज़ें भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। ये यदि किसी को हो आपके आसपास में, जैसे किसी को शिकायत आ रही हो, तो आप जल्दी से जल्दी तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से सिम्टम्स एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, कि पेशेंट की जो आंखें रहेंगी या नेल्स रहेंगी, नाखून रहेंगे, इनका पीलापन आ जाना, पेशेंट को भूख कम लगना, ठीक है, लगातार पेशेंट का वज़न कम होना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, पेट के अंदर पानी भर जाना, पेशेंट्स के पैरों में और हाथों में सूजन आ जाना, तो ये सब DCLD के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जितना जल्दी हो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे किसी को ये इस चीज़ की दिक्कत हो तो वो इसकी जानकारी ले और अपना जल्दी से जल्दी इलाज करवाए। ठीक है, और दोस्तों इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल, ठीक है, यानी कि शराब का सेवन। तो इसको अपने को बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट्स की जब अल्कोहल स्टार्ट करता है, ठीक है, ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, तो उसको धीरे धीरे अच्छा लगता है कि हाँ भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती है अल्कोहल अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल सुन्न कर देती है, सोचने कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन वगैरह उससे वो हो जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हैबिट हो जाती है पेशेंट को। एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि जब दारू अंदर जाती है शरीर में, इसका डाइजेशन भी कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर बार बार जब आप किसी चीज़ से बार बार उसको फोर्स करोगे, धीरे धीरे लगातार आप करोगे, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा लीवर को, तो फिर ज़्यादा काम करते करते वो धीरे धीरे फिर ख़राब होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाकी कुछ सुझाव हैं, तो इसमें आप पेशेंट्स को मतलब किस तरीके से आप डाइट्स प्लान देंगे, तो इसमें आप बता सकते हो कि आप हेल्दी डाइट लें, जैसे कि आप फैट का कम सेवन करें, प्रोटीन डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, जैसे कि सलाद वगैरह है। ठीक है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा आपको रेगुलर अपने बॉडी के चेकअप्स कराने चाहिए, जैसे ब्लड टेस्ट करवा सकते हो आप, LFT एक छोटी सी जाँच होती है, 200-300 रुपये में हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको रेगुलर यदि कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।